वी ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सेम पैटर्न पे ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, एज इट इज रिपीट, मतलब सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन ऑन द सेम पैटर्न ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसका। A conducting rod of length 50 centimeter with one end pivoted is rotated with angular speed 60 rpm. 60 rpm revolution per minute uniform in a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू दी है 4 मिली टेस्ला, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ये आपने निकालना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख लो, आप गिवन लिख लो जो जो भी है आपके पास। जब आप गिवन लिखोगे उसके साथ ही आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। गिवन लिखते लिखते ही आपको पता लग जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.5 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा होता है ना उसका सिंबल, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो एक चक्कर काटेगा तो 360 डिग्री मतलब 2 पाए। ठीक है, 60 से डिवाइड कर दूं मैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं मिनट्स को, रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है, और मुझे क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, कितना दिया मुझे, 4 मिली टेस्ला। मिली टेस्ला को टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, निकालना क्या मैंने, ईएमएफ इंड्यूस्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग हियर। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर दो। हाफ बी की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ ओमेगा आपके पास कितना है, ये 60 तो कैंसिल ही हो रहे हैं, 2 पाई आ रहा है ना। एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.5 मीटर, 0.5 × 0.5 एल स्क्वायर है ना। हाफ इंटू 4 × 10⁻³, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, 0.5 × 0.5। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, हाफ इंटू, कटिंग कर लो, चलो 2 1 जा 2 2 जा, डेसिमल रिमूव कर दो, 100, 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया। कटिंग कर दो जितनी भी पॉसिबल है, सिंप्लीफाई करो इसको, 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, कैंसिल आउट। बचा क्या आपके पास, देखो आपके पास सीधा सीधा बचा है 314 × 10⁻³ ये जो नीचे 100 है पॉइंट ही रहने दो, फिर इधर 3.14 ही आ गया। और इसको आप लिख सकते हो 3.1, ये वोल्ट में आ रहेगा ना आपका, इसको आप और क्या लिख सकते हो, मिली वोल्ट, 10⁻³ या मिली वोल्ट आ गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। या दिस वन, a conducting rectangular loop of area 5 centimeter square, resistance 4 ohm, removed from a region of uniform magnetic field acting normal to the plane of loop. Value of induced current I in the loop varies with time t as shown in the figure. Here current and time are shown to you. Time is along x-axis and current is along y-axis. Okay? देखो आपको I और T, करंट और टाइम दिया हुआ, एरिया दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। पहले टोटल चार्ज फाइंड करेंगे आप। आई और टी, ये फिगर से देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा आपका यहाँ पर। टोटल चार्ज आपका आ रहेगा, क्योंकि क्यू आई टी ग्राफ से क्या मिलेगा आपको, चार्ज की वैल्यू हाफ आई टी। करंट की वैल्यू कितनी है, 0.3 एम्पियर, टाइम की कितनी है, 0.6 सेकेंड्स। 2 1 जा ये 0.3 आपके पास ये आ गया 0.09। चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, ऐसे यूनिट कूलम आ गया। ए पार्ट डन। अब बी पार्ट देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको थोड़ा देखने वाला काम है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे आप करोगे, आपके पास तो करंट है ना, आपने तो ईएमएफ इंड्यूस के साथ फॉर्मूला किया हुआ है। पहले इसमें फॉर्मूला एक ड्राइव कर लेते छोटा सा। हाँ जी, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। आपको ये पता है
E इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक, है ना। और एक आपके पास रिलेशन होता है I इक्वल टू E अपॉन आर, ओम्स लो ये कहता है ना। इसको 1 मान लो, सपोज दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो आप, 2 को 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास क्या आएगा, 1/r, E की जगह क्या आ रहेगा, डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक आपके पास एक I इक्वल टू E अपॉन आर है, एक I इक्वल टू 1 अपॉन आर। एक और आपके पास फॉर्मूला आता है I इक्वल टू, हाँ जी क्या होता है, Q अपॉन T। एक और आपके पास फॉर्मूला होता है ऑल्सो I इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, होता है ना आपके पास। ये थर्ड इक्वेशन ले लो, इसको फोर्थ ले लो। थर्ड एंड फोर्थ से आपको क्या मिला, फ्रॉम 3 एंड 4 1 अपॉन आर चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन टाइम कैंसल आउट। दिस इंप्लाइज चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया आपके पास क्यू आर, जो आर इधर नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर बस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ गया। क्या रहेगा, बी पार्ट आपका आ रहेगा डेल्टा फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी आपने निकाली भी 0.09 कूलम, और रेजिस्टेंस आपको स्टेटमेंट में गिवन है, क्या गिवन है आपको, रेजिस्टेंस 4 ओम। पुट कर दो वैल्यू, ये आ गया 0.36। इसके यूनिट्स क्या आएंगे, हाँ जी वेबर, WB, हाँ जी ठीक है। अब सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड करना, हाँ जी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपने अभी फाइंड किया है 0.36 वेबर, और एरिया आपको कितना गिवन है, एरिया आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 2 बार 100 से डिवाइड करोगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर पुट कर दो वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये डेसिमल रिमूव किया, क्या है आपके पास 100, 36 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास 7.2 इंटू 10⁻⁻2 नीचे बना, ऊपर जाके 10⁻², इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ गया 720 टेस्ला, आंसर आ गया आपके पास। क्लियर हो गया, क्या मुश्किल है इसमें, चलो चलो ओके, थैंक यू क्लास। एक ना यहाँ पर असर्शन रीजन है, वो भी ट्राई करना और मुझे बताना उसका आंसर। assertion है induced EMF produced in a coil will be more when the magnetic flux linked with the coil is more, और रीजन बोल रहा है induced EMF produced is directly proportional to magnetic flux, कि induced EMF जो coil में प्रोड्यूस होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होएगा कॉइल के साथ वो ज्यादा। induced EMF produced in a coil will be more, जब कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक किया है जो कॉइल के साथ वो भी ज्यादा होगा। और रीजन बोल रहे हैं वो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा हमारे पास दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके पे डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा कि नहीं, अगर तो ये ट्रू है इंक्रीज करने से वो भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने से वो भी डिक्रीज करेगा, तो ये ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है। आपने मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलो ओके क्लास, थैंक यू सो मच।